पत्रकारों से बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। पंद्रह घंटे भयानक त्रासद के थे, पीड़ा के थे, कष्ट के थे। एक साथ 25 पार्थिव शरीर मैंने रिसीव किए। कल शाम को 7 बजे के बाद लगभग 7:15 बजे यमुनोत्री जा रही एक बस, 2 बस थी, एक आगे निकल गई थी, एक आगे थी, एक पीछे आ रही थी। जो बस पहले जा रही थी वो लगभग 1000 फीट गहरी खाई में गिर गई। लगभग 8 बजे के आसपास, पौने 8 बजे मुझे जानकारी मिली। मैंने तत्काल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से बात की और तत्काल आग्रह किया कि युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के काम प्रारंभ किए जाए। तब तक रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई, पुष्कर जी ने जिला प्रशासन की टीम भेजी, लेकिन इतने से मन संतुष्ट नहीं हुआ। मुझे लगा इतने भयानक हादसे के बाद मुझे स्वयं भी जाना चाहिए और राहत और बचाव के काम तेजी से कर सके, इसलिए उच्च स्तरीय टीम भी ले जानी चाहिए। क्योंकि रेगुलर विमान मध्य प्रदेश सरकार का है नहीं, हमने आनन फानन में विमान की व्यवस्था की। मैं स्वयं, हमारे डीजीपी, एसीएस होम, मेरे ओएसडी योगेश चौधरी सहित एक टीम यहाँ से रवाना हुई। एक हमने दिल्ली से रवाना की। दिल्ली में जो हमारे अधिकारी हैं, यहाँ से विवेक शर्मा भी हमारे साथ गए और दिल्ली से हमारा जो रेजिडेंट कमिश्नर के अंडर में टीम है, साई मनोहर सहित बाकी लोग वहाँ से रवाना हुए। लगातार मेरी बीच बीच में चर्चा और बातचीत हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हादसे की खबर मिली, उनने तत्काल राहत राशि की व्यवस्था की। उनका आशीर्वाद मिलता रहा। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी बचाव के कार्यों की जानकारी ली। रात को लगभग 12 बजे लगातार चर्चा और बातचीत करते हुए हम लोग जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। तब तक 7 लोग बचे थे, 19 नीचे से, क्योंकि 1000 फीट गहरी खाई में से लोगों को निकाल के लाना दुर्गम रास्तों से ये आसान काम नहीं था। और तब जब एक जगह नहीं, बस ने कई पलटियां खाई, इसलिए कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा। दूर दूर तक हमारे तीर्थयात्री भाई बहन बिखरे हुए पड़े थे। सवेरे जब घटनास्थल पर हमने जाके देखा तो बस पहले खाई में गिरी और कई पलटियां खाती हुई एक पेड़ से टकरा के 2 टुकड़े हो गए। बस का एक टुकड़ा अलग पड़ा था और दूसरा टुकड़ा अलग पड़ा था। पूरी तरह से टूट चुकी थी, कचरा बन चुकी थी, कचर चुकी थी बस। और इसलिए रात में युद्ध स्तर पर काम के बाद में एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई। लगातार मैं संपर्क में था, मुख्यमंत्री जी के भी और टीम के भी। एक हाथ तो बहुत दूर जाके मिला,
जो पार्थिव शरीर से टूट के कट के अलग हो गया था। लेकिन रात को जाते ही सबसे पहले मैं कंट्रोल रूम गया। आपदा राहत के लिए कंट्रोल रूम था, उसमें सारे वरिष्ठ अधिकारी थे, मेरी टीम भी जाके वहां बैठी और घटनास्थल से हमने डीएम से, डीआईजी से, एसपी से चर्चा बातचीत की। तब तक बाकी लोग ऊपर लाए जा चुके थे, 7 लोगों को ढूंढने का क्रम चल रहा था। वहां चर्चा करके फिर मैं मैक्स अस्पताल है जहां घायलों को लाया जा रहा था। 3 लोग केवल मध्य प्रदेश के बचे, एक ड्राइवर था, एक पति पत्नी उदय सिंह जिनके फोन के कारण जानकारी मिली घटना की, उनकी पत्नी धर्मपत्नी, और एक और राजकुंवर बाई। उनको मैक्स अस्पताल भी मैंने ही रिसीव किया क्योंकि वो पहुंचते उसके पहले मैं वहां पहुंच गया था। अस्पताल में भर्ती करवाया। कई बार मन भर जाता है। पति ने बताया कि मेरी पत्नी ने मना किया था, उदय सिंह ने, कि मेरा जाने का मन नहीं है, लेकिन मैं जबरदस्ती ले गया। और जो राजकुंवर बाई थी वो बदहवास थी, घायल तो बहुत थी ही। लाशों के बारे में कहती हुई कह रही थी मेरा बेटा कहाँ पड़ा है, मेरे बेटे को ढूंढवा दो। तब तक मुझे समाचार मिल चुका था कि बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने उनको दिलासा दिलाने के लिए झूठ बोला कि आप अपनी चिंता करो, वो ठीक है। बड़े पीड़ादायी क्षण जिंदगी के वो थे। हमने फिर तत्काल रात में ही कैसे पोस्टमार्टम हो पाए, क्योंकि दिन में पोस्टमार्टम होता तो देर बहुत लगती, इसलिए हमने आग्रह किया कि पोस्टमार्टम घटना स्थल पर ही सड़क के पास रात में ही कर दिया जाए, क्योंकि गर्मी के दिनों में डिकम्पोजिंग का खतरा था। और इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा उत्तराखंड की सरकार को, रात में ही पोस्टमार्टम कर दिया गया, औपचारिकता पूरी हुई और लगभग सवेरे 6:30-7 बजे घटना स्थल से हमने आग्रह किया कि देहरादून ही लाए जाएं, क्योंकि हमको सबको खजुराहो लाने की व्यवस्था करनी थी। रात में ही हमने एयरफोर्स से संपर्क करके ये आग्रह किया कि अगर हम बाय रोड ले जाएंगे तो पार्थिव शरीर बहुत देर में पहुंचेंगे, घर के लोग सब परेशान होंगे, अंतिम संस्कार और टलेगा, दूसरे दिन के लिए जाएगा और सब सुरक्षित पहुंचे। इसलिए ज़रूरी है कि हम सड़क मार्ग के बजाय हवाई मार्ग से, हवाई जहाज के द्वारा हमारे तीर्थयात्री भाई बहनों को लेकर आएं। सवेरे मैंने रक्षा मंत्री जी से चर्चा की, हमारा आग्रह स्वीकार हुआ और 1:25 पर एयरफोर्स का विमान जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतर गया था। सवेरे 8 बजे मुख्यमंत्री उत्तराखंड और मैं स्वयं, हम दोनों हेलीकॉप्टर से घटना स्थल पर गए और घटना स्थल पर पूरी परिस्थितियों की वहाँ जानकारियाँ ली, घटना स्थल देखा। और जो मैंने आपको बताया कि बस तो टुकड़े टुकड़े हो गई थी, जो दूसरे बस के यात्री थे वो हमें मिले, वो बस पीछे थी, आगे निकल गए। उन्हें उत्सुकता से देखा भी कोई बस गिर गई, लेकिन उनको पता नहीं था कि हमारे मध्य प्रदेश की बस है। जब वो आगे चले गए काफ़ी, तो बीच में सोचा कि रास्ते में पूछा उनके ड्राइवर ने कि इस नंबर की बस आगे निकली है क्या। जब वो बस आगे नहीं